दोस्तों, अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं और आप नेक्स्ट ईयर दोस्तों बिहार से डीएलएड कोर्स करने वाले हैं, तो ये वीडियो दोस्तों आप सभी स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक्चुअली इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों बस मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूं कि अगर आप दोस्तों बिहार में टीचर बनना चाहते हो तो आप लोग क्या करो दोस्तों, अभी से जो है ना आपके पास काफी ज्यादा टाइम है। देखिए, बिहार डीएलएड का जो फॉर्म है ये फरवरी या जनवरी तक आएगा। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवा लो। और इससे दोस्तों आपका क्या बेनिफिट होगा ये आपको यहाँ पर देख सकते हो। बिहार में बीपीएससी प्राइमरी टीचर का जो एग्जाम हुआ था उसका जो कट ऑफ लिस्ट जारी किया गया था। कट ऑफ का मतलब ये होता है दोस्तों कि वो मिनिमम नंबर जिस नंबर पर बच्चों का जो है सिलेक्शन हुआ था एज अ गवर्नमेंट टीचर के रूप में, ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेल कैंडिडेट का और फीमेल कैंडिडेट का कितने पर हुआ था, और जो स्टूडेंट रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको कितना नंबर का फायदा हुआ था। और ये केवल बिहार बीपीएससी प्राइमरी टीचर के एग्जाम में ही नहीं, बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में भी आपको फायदा होगा। तो मुझे पता है कि ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे हैं मेरे सब्सक्राइबर जो कि डीएलएड कोर्स करने वाले हैं 2024 में, तो उनको मैं बस ये कहना चाहता हूं कि आपको फायदा कहां कहां होगा। आपको बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में भी फायदा होगा। देखिए, आपको बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में एडमिशन के लिए भी फायदा होगा, ठीक ना। आपको कम नंबर लाने पड़ेंगे 120 में से। और दूसरा फायदा दोस्तों आपका सीटेट के एग्जाम में भी होगा, देख लीजिए। और देखिए दोस्तों, ये चीजें आपको हर कोई नहीं बताएगा। आप लोग दोस्तों मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, तो इसलिए दोस्तों मेरा भी फर्ज बनता है कि आप लोगों को मैं जो है कुछ ऐसी चीजें बताऊं जो हर कोई नहीं बताता, आप लोगों की मैं हेल्प करूं, ठीक ना। आप देखिए, आपको पता है दोस्तों डीएलएड कोर्स करने के बाद आप डीएलएड फर्स्ट ईयर में होंगे या सेकेंड ईयर में, आप सीटेट का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप डीएलएड फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में ही सीटेट का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो वो आपका वैलिड होगा, ठीक है ना। क्योंकि सीटेट का एग्जाम तो आप डीएलएड करने के बाद भी दे सकते हैं। तो सीटेट के एग्जाम में भी दोस्तों आपको बेनिफिट मिलेगा। देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको पास होने के लिए, आपको पता है दोस्तों सीटेट का जो एग्जाम होता है, सीटेट का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और सीटेट का एग्जाम क्यों पास करना होता है, क्योंकि दोस्तों आगे की जो वैकेंसी आती है ना, जैसे बिहार में बीपीएससी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आती है, इसी तरीके से दिल्ली में DSSS, अगर यूपी की बात करें तो वहां पर सुपर टेट आता है, इसी तरीके से दोस्तों केंद्रीय विद्यालय की बात करें तो वहां पर केवीएस का एग्जाम होता है। तो सीटेट पास करने के बाद ही आप उसके लिए एलिजिबल होंगे, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सीटेट में भी बेनिफिट क्या है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 150 नंबर में से आपको 90 नंबर लाना होगा पास होने के लिए। और वहीं पर अगर आप ओबीसी SC ST कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवा लेते हो दोस्तों तो आपको जो है यहाँ पर 8 नंबर का फायदा मिल जाता है। तो हर जगह आपको बेनिफिट मिलेगा। और उसके बाद तो आपको बीपीएससी प्राइमरी टीचर के एग्जाम में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा ही, आपको यहाँ पर आरक्षण मिलेगा ही। आप लोग खुद देख सकते हो इतने नंबर पर जो है रिजर्व कैटेगरी वालों को सिलेक्शन हुआ था। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप लोग सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। ध्यान से समझिएगा अगर आप बिहार से हैं तो। और अगर आपको दोस्तों विश्वास नहीं हो रहा है तो ये बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 का नोटिफिकेशन है। इसमें भी देखिए आरक्षण की बात की गई है कि कितना आपको फायदा मिलेगा। यहाँ पर आप लोग देखिए, ठीक ना। और पास होने के लिए मिनिमम जो आपके कितने नंबर आने चाहिए 120 में से एंट्रेंस एग्जाम में, वो भी यहाँ पर देखिए। रिजर्व में वही सभी आ जाता है, ओबीसी EWS EBC कैटेगरी SC ST PWD, जिसको 30% ही लाना होगा 120 में से, मतलब 36 नंबर। और 35 नंबर जनरल को लाना होगा, मतलब कि 42, 120 का 35%। तो यहाँ पर भी आपको फायदा मिलेगा। बाकी यहाँ पर तो आपको मिलेगा ही, ठीक है ना। यहाँ पर आप प्रोसेस समझिए कैसे आपको जो है सर्टिफिकेट बनवाना है रिजर्व कैटेगरी का, ठीक है ना। आप ओबीसी का सर्टिफिकेट, EBC का सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हो, आपको बिल्कुल भी मतलब 100 से 150 रुपये लगेगा। और मैं आपको ऑनलाइन बताऊंगा इसी वीडियो में, ठीक है ना। आप किसी से बनवा भी सकते हो, आप या खुद से भी अप्लाई कर सकते हो। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा आपको ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, ये स्टार्टिंग से समझिए। देखिए, आपका जो है बिहार के मतलब एड्रेस पर जो है आपका अपना आधार कार्ड होना चाहिए स्टूडेंट का, ठीक है ना। आधार कार्ड होना चाहिए। इसी आधार कार्ड के आधार पर दोस्तों आप जो है ना आप अपना नाम से जो है अपने नाम से डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, बिहार का स्थायी निवासी के लिए जो है आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। वेबसाइट बताऊंगा, ठीक है ना। ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका आधार कार्ड के एड्रेस से बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट के आधार पर आपका इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगा, ठीक ना। इनकम सर्टिफिकेट में आपको कम से कम मतलब 95,000 रुपीज साल का रखना है, ठीक ना। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगा। इसी के आधार पर दोस्तों आपको जो है ना
कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। अब ये कौन से स्तर का बनाना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक ना। और जब आपका कास्ट सर्टिफिकेट बन जाएगा तो इनकम और कास्ट इन दोनों के आधार पर जो है आपका ओबीसी सर्टिफिकेट बनेगा। अब दोस्तों ओबीसी में जो है ना दो कैटेगरी आता है, एक आता है बीसी 2 और एक आता है बीसी 1। तो बीसी 1 जो है ना ये ज्यादा, इसमें ज्यादा आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, ज्यादा आरक्षण मिलेगा, ये एक्सट्रीमली वीक सेक्शन से आ जाते हैं, ठीक ना। तो आपको ईबीसी का ट्राई करना है कि ईबीसी का बने, ठीक ना। तो ईबीसी का, अब ईबीसी में और बीसी में कौन कौन सी दोस्तों कास्ट आती है, कौन कौन सी जाति आती है, ये आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब ये कैसे आप लोग चेक कर सकते हैं, तो आप गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि बिहार में जो है ना बीसी और ईबीसी या ओबीसी कैटेगरी में कौन कौन से कास्ट जातियां आती है, वहां पर आप चेक कर लीजिएगा। आप अपने जाति, जिस जाति से होंगे वही आपको देखना है। तो अब आपको ऑनलाइन मैं बताता हूँ। देखिए ये है दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है ना। सर्विस online.bihar.gov.in भी आप सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा। अब आप दोस्तों ऑनलाइन किसी से बनवा भी सकते हैं, ठीक है, कैफे वाले से, या फिर आप खुद भी आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है ना, देखिए आपको कहाँ पर आना है, यहाँ पर आना है। देखिए यहाँ पर देखिए सामान्य प्रशासन विभाग, और यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे ना तो आपको जिस भी मतलब कि जिस भी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है उस सभी का ऑप्शन आ जाएगा, और उस पर आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। सो थैंक यू दोस्तों, कैसा वीडियो लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।